विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी में हम एक्सरसाइज जो भी थे, इसमें कुल 4 एक्सरसाइज थे, 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4। सभी का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन किया है। अच्छी तरह से एक एक सवाल को हल किया है और प्रयास रहा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लें। आगे जो हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, इसमें कुछ अति लघुतरीय प्रश्न भी दिए गए हैं और कुछ इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो अभी के क्लास में हम अति लघुतरीय प्रश्न हल करेंगे। आइए देखते हैं अति लघुतरीय चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के। चलो देखो, इधर समांतर श्रेणी में हम लोग बनाएंगे। अब एक्सरसाइज सब कर लिया है। अब जो यहाँ हिसाब है अति लघुतरीय और वस्तुनिष्ठ, यही है जी। अच्छा, अति लघुतरीय और वस्तुनिष्ठ बनाएं। इसके पहले एपी का जो प्रमुख बात है, जो भी कंसेप्ट में हम चर्चा किया है, एक बार उस पर ध्यान रखो। चूंकि ऑब्जेक्टिव और अति लघुतरीय में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि उसमें कंसेप्ट ज़्यादा पूछा जाए। जो भी परीक्षा में कंसेप्ट से भी सवाल आते हैं। अच्छा, एपी मतलब कि पहला पद हो ए और डी सार अंतर हो तो एपी हम बनाना बताया है। ऐसे करके ए प्लस 3D और डॉट डॉट करके आगे जाएंगे तो एनवा पद होता है ए प्लस। वो एजा से लिखते चलेंगे या अपने आप लिखा जाएगा? नहीं लिखाएगा। काहे लिखाई थे? इसका रीजन है। इसका रीजन है कि पहला पद को हम लिख सकते हैं। फोकस करें अगर यहाँ इसके लिखने के पैटर्न पर, तो इसमें ए है, डी नहीं है। डी नहीं है जी, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 0D। ये तो लिख सकते हैं। एक लिख सकोगे कि ए प्लस 1D, नहीं लिख सकते। ये तो लिख ले है ए प्लस 2D। ऐसे करके चल रहा है आगे। तो ये आया ए प्लस n-1 इंटू डी। अब सब पद का नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग मतलब ये पहला पद है, क्या है? T1। ये दूसरा पद है T2। ये तीसरा पद है T3। ऐसे करके इसका नाम रखा है एनवा पद। ये तो रखा है Tn। Tn का मतलब क्या? एनवा पद। देखी बउआ, समझें? Tn हो गया एनवा पद। T1, T2, T3 से कहाँ तक गया? एनवा पद Tn तक। अच्छा, यहाँ पर पद को अगर देखें, पहला पद है तो इसमें डी नहीं है। नहीं ना डी जी, हम तो 0D किया। मतलब पहला पद को हम लिख सकते हैं ऐसे करके ए प्लस ये पदों की संख्या। पद का नंबर कितना है पहला? इसमें एक कम कर दो तभी 0 हो जाएगा, नहीं होगा? तो इसको हम लिखा कि T1 हो गया। यहाँ अगर इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? देखें आप, ए प्लस पद की संख्या। हर बार फोकस करो, पद की संख्या। तो यहाँ भी देंगे पद की संख्या में कितना कम? एक कम इंटू डी। ये तो हुआ। ये तीसरा पद है, ये कितना पद है? इसको लिखेंगे ए प्लस पदों की संख्या माइनस एक कम डी। ये तो लिखा। ऐसे करके आगे चला, तब ये लिखाया है, ये वाला क्या लिखाया? ए प्लस पद की संख्या n है माइनस 1 और इंटू कितना? ये तो है। अब यहाँ से अगर चले हम तो एपी जो बन रहा है वो यही एपी है। तो यहाँ इसको लिखा T1, इसको लिखा T2। बाकी कौन T1 T2 है इसका पता है। उसके बाद लिखा T3। ऐसे करके चला कहाँ तक हुआ? Tn तक। कहाँ तक? अच्छा, थोड़े दूर लिखो ये Tn। ये अंतिम पद है, इसको कहा एनवा पद। इतने तक अगर लिखा रहता है एपी में तो इसको कहेंगे लास्ट टर्म। कैसन टर्म? लास्ट बोले तो अंतिम पद। कैसन पद? अंतिम पद। इसके बाद भी जा सकता है अगर, तो फिर इनफाइनाइट एपी है, अपरिमित एपी। लेकिन अगर बांध दिया यहाँ पर कुछ तो वो अंतिम पद हो गया, जिसको हम Tn रखा है। अच्छा, Tn ई है लास्ट वाला। तो इसके पहले वाला क्या रहा होगा? जस्ट पहले, मतलब ओकरा बोले सेकंड लास्ट। ये लास्ट बोले तो एक पहले जेते ओकरा कभी सेकंड लास्ट हमरा लिखना है। एक पहले वाला एक नाम रख रही हो सेकंड लास्ट, मतलब अंत से दूसरा। अंत से तो पहला ही हो गया, अंत से सेकंड लास्ट इसका नंबर है। अच्छा, अगर यहाँ पर इसका नाम है कॉमन डिफरेंस। इसका नाम क्या है? कॉमन डिफरेंस है डी। और ये तो पहला पद पता है, ये पहला पद पता है ना जी। चलो इसमें लिखते हैं CD मतलब डी। CD मतलब कि ये CD जो है वो कॉमन डिफरेंस नाम है इसका। कोई नाम है, इस पर ध्यान रखना है। अच्छा, CD अगर कॉमन डिफरेंस D है तो अंतिम पद के पहले वाला पद हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? Tn माइनस D लिख सकते हैं। तो अंतिम पद वो जस्ट पहले लिख लिए
ओकर जस्ट पहले तो सेकंड लास्ट है, तो टीएन में एक भी कम किया नहीं किया, ये सब लिखे पर समझना, हिसाब नहीं है यहाँ। जब कभी आप ज्यादा पूछता भी है, अंत से बताइए 5वां पद, अंत से बताइए 10वां पद, एपी दे के पूछता है, बहुत बार पूछा भी है। तो अंतिम पद ये हो गया, अंत से दूसरा पद के नाम की है सेकंड लास्ट, तो दू है यहाँ जी, कितना डी कम किया। अब इसके पहले वाला अगर लिखे, इसके पहले वाला अगर लिखे तो हो जाएगा थर्ड लास्ट, नहीं होते, एक नाम रहते थर्ड लास्ट। समझना है चीजों को, समझिए बारीकी। तो यहाँ सेकंड लास्ट था तो टीएन में एक कम डी है, थर्ड लास्ट करेंगे थर्ड, तो टीएन में कई डी कम करबे, बस तो पैटर्न तो हम पकड़ लेंगे। एक और पहले वाला लिखबे तो ओकर नाम होता है फोर्थ लास्ट, होगा ना जी, फोर्थ लास्ट मतलब अंत से चौथा, पहला दूसरा तीसरा, चौथा में कितना डी कम करबे, टीएन में कितना डी कम करेंगे 3 डी, तो की नहीं बनती की। ये तो एपी हो गया, एपी पर ही कहानी है। उसके बाद पूरा एपी पर कहानी है, उसमें इसमें फिर पढ़ाया हम, थोड़ा सा जगह कम है, कंसेप्ट का चर्चा रिपीट कर रहे हैं, फिर से समझ लो। एन पदों का योग, एन पदों का योग, एन पदों के लिए योग का हम फॉर्मूला बताया है, दो गो, एगो एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस टी एन, नहीं बताया, जहाँ ए पहला पद है, टी एन अंतिम पद है, तो पहला पद प्लस अंतिम पद इंटू n/2, n पदों की संख्या है। इसी में अगर टी एन बराबर ये फॉर्मूला रख देंगे, टी एन का ये फॉर्मूला है ना जी, तो फॉर्मूला बन जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस इतने पर पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समाप्त है। बाकी इसमें बताया है कि अगर कभी एनवा पद, जैसे यहाँ दिया है इस टाइप में, जैसे यहाँ दिया है इस टाइप में, जैसे यहाँ दिया है इस टाइप में, तो उसका डी बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। यहाँ ये भी बारीकी हम बताया है कि यदि एपी का एनवा पद बोले तो टी एन बराबर हो ए एन प्लस बी, इस टाइप का हो, तो ये जो है एन का गुणांक ये कॉमन डिफरेंस होता है, ये तो बताया। तो क्या दिक्कत क्या है, इसमें नहीं बने वाला ऐसा हिसाब है। अच्छा, गणित में हम रोज एक ही बात करते हैं, जब भी पढ़ाते हैं इसमें लगातार चाहिए, क्या चाहिए, हाँ हो सके हम एक आध दिन जैसे नहीं रहिए, तो तोहनी का काम बंद नहीं होना चाहिए, हम नहीं तो काम चलना चाहिए घर में जी। बिहार की कितना बार चर्चा करिए, बिहार के दशरथ मांझी 30 बरस तक एक ही काम किया, कई बरस तक, कौन काम, हाँ जोर से बोलिए, हाँ पहाड़ तोड़ने का काम 30 बरस किए लगातार, एक दिन आराम नहीं, तो कहला गया माउंटेन मैन, कैसन मैन, हाँ जगत जान गया माउंटेन मैन, जखने पहाड़ा तोड़े शुरू कर तखने दुनिया हंसो हले देखो पहाड़ा तोड़ते। और लेकिन एक बात महत्वपूर्ण उन्होंने किया कि लगातार किया, दुनिया कुछ कहे, दुनिया कुछ कहे, अपना काम करना है कैसे, लगातार, लगातार करेंगे, बार बार करेंगे, रोज करेंगे, किसी का औकात नहीं है जो नहीं आएगा, आना पड़ेगा, लेकिन ईमानदार प्रयास करना पड़ेगा, ईमानदार प्रयास करेंगे, लगातार करेंगे, आना है। दूसरा प्रमुख बात, दुनिया उसी को देखती है जो गिरता है, हैं? जिस पर आदमी थूकता है, जो ठोकर खा के गिरता है उसी को दुनिया देखती है। और एक बात महत्वपूर्ण है, दुनिया के सब चीज ठोकर खा के टूटता है, और एक ऐसा चीज है कामयाबी जो ठोकर खा के मिलता है। तो ये सब तो कॉमन बात है, तो रोज हम लोग देखते हैं इसको, तो ये सब ध्यान में रखिए। हिसाब में कुछ नहीं है, बशर्ते एक ही काम कैसे, लगातार, एक ही काम लगातार कर भी आना है, नहीं आवे कोई प्रश्न ही नहीं है। वो हम कहबे के लिए हो कि भगवान हमरा थोड़े भेजल के तोरा यह काम करना हो, तो महाराज हासिल हमरा थोड़े, तो एक ही काम लगातार बढ़िया से किया, ईमानदारी से किया, तो ईमानदारी करी तो नहीं तो करो, पर तो रोज तो कोई ऑप्शन तुम्हारे पास है। चलिए देखिए हिसाब, कहता है एपी का एन, अभी बताया एपी का एनवा पद दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखने का। एपी का एनवा पद बोलते हैं टीएन को, किसको बोलते हैं, तो टीएन बराबर है या 7 - 4n, सीडी पूछा गया है, तो सीडी बताया इनका गुणांक, ऐसा का हिसाब रहते, कॉमन डिफरेंस बोले तो इनका कोफिशिएंट जो होगा, गुणांक जो होगा वो हो गया सीडी, तो इनका गुणांक कितना है यहाँ
माइनस हो गया। अब अगर चेक करना है कि -4 हम नहीं मानते तो ऑप्शन एपी बनाना हम बताया है, ये जनरल टर्म कहला है। कैसा टर्म? व्यापक पद कहलाता है। हम एपी बनाना बताया है। कैसे बनाओगे एपी का पहला पद? तो 7 - 4 गुने 1 बन गया बुआ। तो 7 में 4 कम गले कितना बचता हो? अब गुना भाग गए तो आई नहीं, ये तो समझ सको 4 कम 4, 7 में 4 गले कितना बचले? अच्छा T2 निकाले रहते तब 7 - 4 गुना 2 नहीं होते, तो 7 में 8 घट रहे कितना? ये होते T3 बराबर 7 - 4 गुने 3 जजा एन है वजह हम एक बार 1 रख लिए, 2 रख लिए, 3 रख लिए, तो बराबर 7 माइनस कर दिया तो -5। एपी तो बन गए, तीन टर्म तो ढेर है, एपी बन गया। एक बार हम बता दिया, बार बार हम यही से काम चलाएंगे। तो 3 - 1 - 5 ये तो बना, ऐसे ही बनेगा एपी। हमको चाहिए कॉमन डिफरेंस। क्या चाहिए? अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस फिक्स है। किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर सीधी होता है। किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो T2 - T1 निकालो, ऐसी बात है। T2 - T1 तो -1 और -3 बराबर कितना? माइनस, हम तो पहले लिख दिए -4 नहीं लिखिए क्या हिसाब है। दूसरा बताइए एपी का एनमा पद दिया हुआ है। एपी का एनमा पद Tn है यहाँ कितना? 6n प्लस, तो सीधी बता तो दे कितना? तो नहीं बताएंगे, हो गया काम। चलिए हाँ तीसरा पर फोकस करेंगे। तीसरा बतावे तो उतना हम डिटेल में क्लास दिया। 8 10 12 एपी लिखिए यहाँ। एपी है कितना हुआ? 8 10 12 और ऐसी करके अंतिम पद दिया हुआ है 126। नहीं चाहिए इसको, अंत से 10वां चाहिए। कहना चाहिए अंत से, अभी तो लंबा चौड़ा भाषा लिखते हम किया नहीं किया। अंत से 10वां पद बराबर क्या करेंगे? Tn में कम करेंगे डी, नो डी कम कर लो, यही तो होगा। अभी तो हम लिखा था इसके पहले, नहीं समझ में आया इसको देख के फिर से देखना। Tn कितना है यहाँ? 126 है ना हुआ। -9 गुने डी है 10 में 8 कम कितना? तो 126 में 9 दूनी 18 कम हो जाते। 126 में 9 दूनी 18 कम बराबर कितना बचते? 108। बस तो ये तो हिसाब है। चौथा नंबर देखिए, किसी एपी का दूसरा पद मतलब T2 दिया हुआ है। एपी का दूसरा पद T2 4 है और कहता है 7वां पद -11 है। T7 बराबर कितना? -11। पूछता क्या है? कॉमन डिफरेंस पूछा, ये पूछा जी। अच्छा ये अगर दूसरा पद है तो दूसरा पद तो हम लिखना बताया है a प्लस डी बराबर कितना? 7वां पद भी लिखना बताया है a प्लस छोटी, नहीं लिखना बताया, बराबर कितना? -11। बस तो माइनस कर लगेगा सीधा सीधी। 2 चर में रैखिक समीकरण जो हल करना बताया, माइनस प्लस कट गया तो 1 डी में छोड़ दी जाएगा, -5 डी आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस है प्लस, 11 4 कितना? 15। तो डी बराबर -3 बोलता है। बस हो तो गया हिसाब। चौथा नंबर, 5वां नंबर, 5वां देखिए क्या कहते हैं? एपी का प्रथम 18 पदों का योग बताना। प्रथम 18 पद की संख्या देव है n बराबर, हिसाब नहीं है, हम उतना लंबा थोड़ा काम ही नहीं करता। n बराबर कितना? 18 है और nवा पद दिया हुआ है, Tn दिया हुआ है कितना? 3 - 2n, 3 - 2n। अच्छा 3 - 2n अगर nवा पद है तो a बराबर तो बता सको, ये T1 नहीं बना सकते। 3 - 2 गुने 1 बराबर कितना? 1 हो गया। अब तो 18 पद के योग बताना मुश्किल है कि 18/2 इंटू a प्लस Tn, तो ये कितना है? 1 प्लस 3 माइनस Tn, Tn तो ये है 3 - 2 और n के जगह पर कितना? 18 रख दो, जवाब तो आना चाहिए। उतना लंबा चौड़ा की करवे, 9 दूनी तो 9 और यहाँ गुना कर लिए के बाद ये है कितना हो गया? 1 और 3 में 18 दूनी 36 कम, 3 में 18 दूनी 36 कम, माइनस कितना? 33 बराबर 9 गुने -32। करिए जवाब आएगा, माइनस में आंसर आएगा 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 9 27 28 नहीं इतना आंसर है 288 को है आंसर। क्या करना क्या है? छठा नंबर भी इसी करना। प्रथम 32 पदों का योग चाहिए। प्रथम 32 पदों का योग तो S 32 निकालना है। 32/2 डायरेक्ट करेंगे और पहला पद देखिए 1 रखिए यहाँ, तो 5 में 2 गुने 1 2, 5 में 2 कम करें कितना बचता? 3 और प्लस Tn है, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं a प्लस Tn वाला, तो ये हो गया 3 पहला पद यहाँ पे आया, n बराबर 1 रख के अब Tn यही है कितना? 5 - 2n है ना, तो 2 n के जगह पर 32 है कितना है? बस वो हल करनी है, अंतर आ जाएगी नहीं थे
16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 5 में 64 घटा के 3 में उसको माइनस में आएगा, करके काम यहाँ करोगे जवाब आएगा। उतारिए। चलो देखो सातवां कहा एपी के एन पदों का योग 7 नंबर में एन दिया हुआ है। एपी के एन पदों का ये योग एन से लिखते हैं, कितना दिया है n स्क्वायर प्लस 2n। ये ने हुआ कि को है 18वां पद, तो पहले टी एन चाहिए। 18वां पद अगर इसको चाहिए तो हमको निकालना पड़ेगा nवां पद टी एन, तो टी एन निकालना बताया है। चूंकि अब इतना हिसाब ऐसा का बनाया है कि कंठस्थ हो जाना चाहिए। टी एन बराबर होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1, यही होता है। कभी कभी एक नंबर में पूछ भी देता है, तो एस एन तो अपने पास है एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस एस, जगह जगह एन है वजह रखना है एन माइनस 1, यही तो करोगे। तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू एन माइनस 1, यही करेंगे। चलिए हल करो इसको। ये हो गया एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस यहाँ पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 2n और प्लस 1, यही होगा कि 2 अंदर करो तो प्लस हो जाएगा 2n माइनस 2, हो जाए हुआ माइनस 2n प्लस 2n कट गया। अब बचा अपने पास एन स्क्वायर प्लस 2n, माइनस को अंदर करना तो माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ 1 में 2 जा रहा है माइनस 1, गौर से देखना हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 1 में 2 जा रहा है माइनस 1, ई माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से कटा क्या एन स्क्वायर माइनस प्लस कट गया, एनवा पद आ गया अपने पास 2n प्लस 1, ये ना है जी, इसलिए 18वां पद के लिए कैमा पद 18वां पद बराबर n के जगह 18 रखना है, तो 2 गुने 18 प्लस 1, 18 दूनी 36 और 1 कितना, तो बस ये तो आंसर होगा, नहीं आंसर। चलिए आगे देखिए। एपी है 21, 18, 15 का कौन पद शून्य है, कौन पद शून्य बोलता है, ऐसा का हिसाब भी बताया है 8वां। एपी यहाँ दिया हुआ है, ये ना जी, एपी है कितना है 21, 18, 15 ऐसे करके जा रहा है। ए बराबर यहाँ है 21, कितना है कॉमन डिफरेंस तो बता सकते हैं 18 माइनस, जब एपी है तो कोई पहला ये पद और इसके पहले पद कोई भी पद लो, उसके पहले पद का डिफरेंस लो, -3 आएगा, नहीं आएगा ये -3 आएगा डी। अब कहता है अंत कैमा पद कौन पद शून्य है, तो माना Tn बराबर है 0, ये तो मान के बनाएंगे। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, यहाँ से a कितना है प्लस n माइनस 1, डी कितना है माइनस का 3 बराबर इधर हो गया 0, यहाँ से 21 और -3 अंदर जाएगा तो -3n और प्लस 3 बराबर कितना 0। अब इस 3n को उधर कर लेंगे, इधर रह जाएगा 24, 21 और 3 कितना 24 बराबर 3n, 8 दिया तो आही तो n बराबर 8, 8वां पद वो हो गया हिसाब और क्या। चलिए आगे देखिए। 9वां नंबर कहता है कौन पहला पद ऋणात्मक पद है, कौन सा पद ऋणात्मक में होते हैं, तो ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ एपी दिया हुआ है, पहले एपी देखिए क्या है 24, 21, 18, पहला पद लिखिए, पहला पद है 24, पहला पद कितना कॉमन डिफरेंस इसमें भी -3 ही है, नहीं 21 में 24 कम करोगे -3 ही आएगा। तो हम तो मान के चल रहे Tn बराबर 0, अरे 0 के बाद ही निगेटिव आता है ना जी, तो हम Tn 0 मान लिया, Tn मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा बराबर कितना 0, a बराबर कितना है यहाँ 24 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी के जगह पर -3 बराबर कितना, हल करो इसको 24 ये हो जाएगा -3n और प्लस 3 बराबर कितना 3n को उधर ले जाएंगे तो 24 3 27 और इधर चल जाएगा 3n, तो 9 तिया n बराबर कितना आया, यानी n का मान यहाँ 9 आया। 9वां पद 0 है, 9वां पद क्या है हैं, नहीं समझा, अरे 9वां नंबर का पद 0 है, तो इसके बाद जो 10वां आएगा, जो 10वां पद होगा, इसलिए 10वां पद एक बाद 9वां पद कितना आ गया, तो 10वां पद क्या होगा, पद पहला ऋणात्मक नहीं होगा, 10वां पद जो होगा वो प्रथम ऋणात्मक पद होगा, आंसर लिख दिया। चलो 10वां पद जो होगा पहला ऋणात्मक पद होगा। एपी दिया है 10 नंबर में, कहता इसका अगला पद लिखो, अगला पद लिखेंगे चाचा पहले एपी पर फोकस करिए। एपी क्या दिया है, रूट में है 8, रूट में कितना, उसके बाद रूट 18, अच्छा उसके बाद 32, उसके बाद रूट 50, उसके बाद 72 ही है,
अगला पद लिखना है। जस्ट इसके बाद क्या आएगा? अच्छा, रूट 8 का मतलब 2 रूट 2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8। एक लिख सको ये 3 रूट 2, एक लिख सको ये 4 रूट 2, 4 के 16 दूनी। सही वाला 5 रूट 2 है, सही वाला 6 रूट 2 है, तो अगला की थी 7 रूट 2 नहीं है। और इसके बाद क्या आएगा? देखो 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2, 5 रूट 5 ऐसे नहीं लिख दिए हम। 8 के मतलब 2 गुने 4, 4 का वर्गमूल 2 बाहर। 18 का मतलब 2 गुने 9, तो 9 के वर्गमूल 3 बाहर, 2 रूट में रह रहा। ऐसे ही है 6 तक गया तो एक 6 36 दूनी 72, तो अभी 7 रूट 2 होगा। 7 रूट 2 अगला पद यही आया, 7 रूट 2 बराबर 7 7 49। जैसे प्रश्न लिखल है उत्तर वैसे लिखना है। ये अंदर जीते तो 49 दूनी 98 नहीं होगा, तो 98 अगला पद होगा। यही कोई हिसाब है। 11 नंबर प्रश्न जैसे पूछा है उत्तर वैसे ही लिखना है। चलिए आगे बढ़िए। 11 नंबर, किसी एपी के n पदों का योग ये है, ठीक है। इसका पूछता है एनवा पद। एनवा पद तो निकालन बतेबे किया, टी एन बराबर वही फॉर्मूला है, एस एन माइनस एस एन माइनस 1 नहीं है, तो एस एन यहाँ दिया हुआ कितना 3n स्क्वायर माइनस 4n है बुआ। माइनस करना है तो 3n के जगह पर n माइनस 1 रखना है, और माइनस 4 इंटू एन माइनस 1। इसको हल करोगे हमारा पता आ जाएगा। 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस यहाँ तो वही होगा, ये कितना होता है 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 और माइनस 4n और प्लस 4 ये होते। बस इसको अंदर कर लेना, 3 को हल करके बना सकते हैं हम। एक बार कर देखिए यहाँ 3n स्क्वायर माइनस 4n, ये माइनस 3 अंदर गुना करेंगे इसमें, माइनस 3 माइनस पहले जाएगा इसमें, तो माइनस 3 अंदर होगा, तो माइनस 3n स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6n, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 3, माइनस यहाँ प्लस करेगा तो प्लस 4n और माइनस 4 हो जाएगा। काटाकाटी करिए, माइनस 4n प्लस 4n कट गए, 3n स्क्वायर कट गए। अब की रह 6n माइनस 7 नहीं, 6n और माइनस 3 माइनस 4 माइनस कितना, तो यही होते हैं वहाँ पर नहीं भाई, ये तो हिसाब। चलो देखो 12 नंबर कहता है 4/5 a और 2 किसी एपी के 3 क्रमागत समझना है लगातार, मतलब लगातार ये 3 पद लिखा हुआ है ये बताना है। अच्छा, अगर मान लें 12 नंबर नहीं जी, अगर मान लें अपने पास कभी ए के बाद लगातार में बी आया, के बाद सी आया, एपी में है, खोजी में 3 लगातार पद अगर एपी में है तो हम बता रखा है कि बी माइनस ए बराबर होता है सी माइनस बी, नहीं होता है क्या? तो बड़ा इसको हम हल करेंगे अगर, तो बी को इसको एकदम ई पैटर्न पकड़ लेना है। इस टाइप का हिसाब जब कभी आए कि पैटर्न पकड़ लेना, हम तो इसको समझ रहे हैं। इधर से आएगा बी और बी जुटेगा इसमें नहीं जुटेगा, बराबर इधर से ही हो जाएगा प्लस में आके ए प्लस सी, तो यहाँ से 2b बराबर ए प्लस सी बोले बुआ, तो बी बराबर कितना ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 हो गया ना। अब इस बी बीच में है, बी क्या है यहाँ देखो बीच में क्या है, जो निकालना है वो बीच में है नहीं है, तो यहाँ से अगर पकड़ेंगे तो a बराबर यहाँ है बीच में a और यहाँ बीच में था b। जब कभी 3 पद लगातार ऐसे करके एपी में हो तो b बराबर a प्लस सी, मतलब पिछला पद बराबर पहला और अंतिम का औसत, यही तो है। तो पहला और अंतिम का औसत निकालेंगे तो ये 1/2 बाहर कर लेंगे, जोड़े घट में तोनी के हो जाओ बेटे, तो 1/2 कर लीजिए। a के जगह पर कितना है बुआ 4/5 और c के जगह पर कितना है, इतना नहीं हल कर सको ये 1/2 और गुना 5 दूनी 10 और 4 14/5 हो जी ना बुआ, तब 7 दूनी 7/5 अंतर होते हैं ना, लेकिन नहीं बस हो तो गले। 13 नंबर 13 क्या कहता है, समांतर श्रेणी में 3/2 पहला पद लिखना है, क्या कह रहा है ए लिखो, ए बराबर कितना 3/2 हो गया, डी बराबर तो बताइए कि जो अगर एपी है तो T2 माइनस T1, T2 कितना है यहाँ 1/2 में माइनस करेंगे 3/2, 1/2 मतलब आधा में 1.5 घट रहा है, 3/2 का मतलब कि 1.5, ये सब कॉमन चीज हल करने से बचोगे, नहीं तो 2 एलसीएम लो, तो यहाँ 1 माइनस कितना 3, तो 1 में 3 कम गया -2/2 बराबर माइनस कितना, हम तो यही समझ लिया आधा में घट रहा है 1.5, तो माइनस 1 नहीं बचते, बस ये अंतर है। देखिए 14 और 14 से आगे सुलेशन मतलब सॉल्यूशन। 14 में को है, पहले प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सार अंतर दिया हुआ है, सार अंतर को डी लिखते हैं, लिखते हैं जी, डी बराबर कितना कहा 3 कहा,
इसका मान बताना है। ये बताना है हमको A20 माइनस A15, तो ये 20वां पद है, ये 15वां पद है, यही नहीं जी। अगर पहला पद होता A तो D है अपने पास, 20वां पद क्या होगा जी, A प्लस 19D नहीं होगा, A प्लस 19D, और माइनस 15वां पद होगा A प्लस 14D, यही होगा। इतना तो पता है, D सार्वंतर दिया हुआ है, 3 है, A पहला पद हम रखा है और मूला होता भी है। अच्छा, ये A प्लस 19D माइनस अंदर करोगे तो माइनस दोनों हो जाएगा 14D, यहाँ से माइनस A प्लस A कट गया, 19D में 14D चल गया, तो 5 और D तो देने है 3, पैसिया तो 15 आंसर है। और नहीं ध्यान रखनी तो 15 संख्या में काटो है। 15 नंबर समांतर श्रेणी देल है 2 7 12, AP दिया हुआ है, कितना है जी 2 7 12, ऐसे करके है, T10 बताना है, सभी बच्चों को और T10 तो हम बताया अपने तरफ से, A प्लस नो D नहीं बताया, जैसा सवाल वैसा जवाब। बर्तन में एक्सरसाइज में जैसे पूछा हम उस प्रॉपर वे में जवाब दिया, जैसा ही सवाल है वैसा जवाब दे रहे हैं। 10वां पद मतलब A प्लस नो D, ये पहला पद D सार्वंतर, पहला पद 2 प्लस 9 सार्वंतर, 7 में 2 कम कितना, तो 9 पद 45 और 2 बस हो गए काम। 16 नंबर AP का ज्ञात करना है, जब T3 T7 दे रहे तो T3 यहाँ होता है A प्लस 2D, वही तो हुआ, बराबर है कितना 5, और T7 दे रहे तो T7 मतलब A प्लस 4D, बराबर दे रहे कितना 9, हल करें तो यहाँ बजानबे करोगे, माइनस A प्लस A कट गए, 2D में 4D गए माइनस 4D, और 5 में 9 जा रहे तो माइनस कितना, माइनस माइनस कट गए, तो D बराबर 1 आ गई थी, 4 भी कट गई, तो D बराबर कितना 1 आ गया, D आएंगे आपके पास, और A निकालेंगे, पहला काम A निकाल लो, 1 लिखो, इसको 2 लिखो, क्योंकि समांतर श्रेणी बनाना नहीं बनाना है, एफियन पूछता है जी। तो D का मान 1 में दो, 1 या 2 जगह मर्जी रहे, तो A प्लस 2 गुने 1 बराबर 5, तो A बराबर 2 एकम 2 5 में घट जाएगा, बराबर कितना A आ गया, D आ गया, D अपने पास है, A है अपने पास, AP बनाने का, तो AP में पहले A लिखना, पहला पद 3, उसके बाद D 1 जोड़ते जाना है, तो 3 है, 4 में 1 जोड़बे, 5 में 1 जोड़बे, 6 में 1 जोड़बे, तो बन तो गए। बताइए 17 नंबर, 17 नंबर में बोलता है, क्या बोलता है, AP है अपने पास, N बताना है, AP है एकरा में, तो A D भी जीते, TN है, तो A लिखना ही कितना है हुआ, ये कितना D कितना 6 है, नहीं 13 में 7 कम 6, और अंतिम जो देल है TN मान लो 205, तो TN तो फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर कितना 205। चलिए मान रखिए कितना 7 प्लस N निकालना है माइनस 1, D कितना है 6 बराबर 205, हल करेंगे 7 D हो जाएगा प्लस 6N माइनस 6 बराबर इधर 205 हो गई हुआ, तो 7 में 6 कम 1 बचले, इधर 6N 1 उधर जाके कम जाएगा, 205 में इधर प्लस में 1 है, 7 में 6 कम 1 प्लस में माइनस हो गया, बराबर 204, काटिए तो दिया तो चौका, तो 34 पद होते हैं, पदों की संख्या कितना है 34। 18 नंबर, 18 में कहता है किसी AP के क्रमागत पदों का अंतर तो सार्वंतर कहलाता है, नहीं कहलाता कॉमन डिफरेंस। अच्छा उत्तर बाद AP 1 4 7 10 के 18वें पद का मान पूछता, T18 बताना है, कौन सा पद T18 बताना है बुआ, और T18 तो लिखल को दे दियो A प्लस 17D नहीं लिखेंगे, ये है यहाँ कितना है 1 प्लस 17 और D है उतना 3 नहीं, 4 में कम 3 होगा, तो 17 दिया है, कामन कितना हो गए 52 तो हो गया। 20 नंबर AP देल है 11वां पद पूछता T11 नहीं बता सकते, 11 मतलब ये प्लस कितना D 10D, ये कितना है यहाँ माइनस 3 और प्लस 10 गुने D कितना है माइनस D, देखो यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ देखना ये वाला 20वां के D कितना हो जाए हुआ -1/2 और माइनस माइनस प्लस 3, तो 3 में आधा कम है 5/2, 3 दूनी 6, 5/2 हो गया D, 3 में आधा कम है अढ़ाई बचते, तो अढ़ाई मतलब 5/2 हो ले, तो वजह रख देंगे कितना हो जाते, यहाँ ये जो है इसको यहाँ करके देखा है, T कैमा है, कैमा पर पूछता है 11वां, तो T11 बराबर, T11 बराबर हो गए A प्लस 10D, तो A कितना है वो माइनस के 3 और प्लस 10 गुने 5/2, 5 गुने मतलब -3 प्लस 5 बचे
25 में 3 कम गले 22 है आंसर। यही तो हिसाब है। तो इतना ही रखेंगे आज के क्लास में, बाकी आगे देखेंगे।